तो दोस्तों हम लोग आए हैं आज हुमायूंस टॉम्ब के अंदर में, और आज हम लोग को वॉक देने वाला आदित्य वोरा, जो कि मेरा बहुत ही पुराना फ्रेंड है, और वॉक में बताने वाला कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है। अभी दिल्ली में है 13-14 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ठंड है थोड़ी, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी है ठंड लग रही है। और यहाँ का एयर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, 500 के लगभग में है, तो सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही है, बट फिर भी चलते हैं इसमें और देखते हैं कि आगे ये क्या क्या दिखाना है। The idea behind this walk is to familiarize you with Humayun and the kind of life that this guy lived with. तो हम लोग जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर में, एंड लेट्स सी इसके अंदर में क्या है। ये है आपका ईशा खान टॉम इनक्लोजर 1547। सो लेट्स सी, मूवी सेट लग रही है पूरी की पूरी, एंड आई होप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। देखिए ये एक मॉन्यूमेंट है, और इस तरफ में भी आपको कुछ नज़र आएगा। अब देखते इसकी स्टोरी बताएंगे थोड़ी देर के बाद में। लेट्स गेट बैक टू इट। Isa Khan was a noble in the army of Sher Khan, who becomes Sher Shah Suri after he defeats Humayun. Why Suri? Because if you look at the history books, some of them call it Sher Shah Sur, some of them call it Sher Khan. Why are there so many names of this guy? What is Suri actually? So Suri comes from it's a tribe in Afghanistan, and he was a Sur. That's the tribe, Sur. So you know how there are people like Firaq Gorakhpuri or Dehlvi. That's what Suri sort of is. Sher Shah of Sur. इसके स्टेयर्स तो ऐसे बने कि 8-8 फीट के आदमी के लिए बने हैं, लंबे लंबे। अरे छोटे लोगों को दिक्कत है। तो इसके अंदर हम लोग जाते हैं, तब तक वोरा आता है। ये कुछ बावली टाइप का भी बना हुआ है यहाँ पे, छोटी सी मस्जिद है। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है, बट काफ़ी पुरानी है। अगर आप देखोगे इधर 2-3 शव बनेगी, यानी कि लाइन बनेगी। यहाँ अक्सर जो आप ये दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेस है, यहाँ पे अक्सर जो मौलाना होते हैं जो पढ़ाते नमाज, वो यहाँ पे रहते हैं। और छोटी सी है, इंटरनल छोटी है, एक्सटर्नल लंबी है, तो ज़्यादा नहीं, 400-500 लोगों के लिए आई थिंक इट वुड बी परफेक्ट। ये हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ में, और ये काफ़ी एस्थेटिक लोकेशन है। अभी हम लोग अंदर में देखेंगे इसकी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। और अंदर में बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ी ये जो है, ये पूरा अगर आप देखोगे ईशा खान का मकबरा है, और एक्सकेवेशन वगैरह जो हुई उसकी पूरी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। और अपने प्राइम टाइम में अगर आप देखोगे तो ये मकबरा जिसको हमने देखा है, ये इस तरह का लगता होगा। अभी तो ये टूट गया, रुइन हो गया, बट अपने प्राइम टाइम में बहुत खूबसूरत ब्लू ग्रीन, और ये दैट ग्रीनरी चारों तरफ है, येलो, काफ़ी खूबसूरत लगता है। सो फाइनली यहाँ पे अगर आओगे तो घुसने से पहले यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, म्यूज़ियम टाइप का है। और यहाँ सामने में अगर आप देखोगे तो सामने में आपको हल्की यहाँ पे सामने में टूम्ब आपको नज़र आने लगेगी। ये सामने में हल्की आपको नज़र आने लगे हुए अगर आप देखोगे। Structures to bury the dead. Events used to happen here. Even until the times of Bahadur Shah Zafar, celebrations used to happen here. So people would camp over here, especially in these platforms that you see here, there, wherever you see these platforms, it's basically meant for camping. ये पेड़ के नीचे में जो है ना, हाँ, there would be like, from the first time there are records that there used to be these red tents spread all across. The barber part, another fascinating thing, this is not even the first tomb of the barber in Delhi, there are two. Yeah. There is another near Tughlakabad, Adilabad actually, it's called Nike Court. It's not exactly a tomb, it's like a fortress of the barber, but it's another barber related monument in Delhi. Yeah, Delhi barbers are apparently very famous. So we'll just climb up in a bit, but I'll just carry on from the story where I left it off. So the last time Shah converted Humayun, he gave him all the army assistance he needed, and Humayun comes to India. By this time Sher Khan has died,
Let's have a closer look of this architect. Marvelous. ये है इनके नाई का मकबरा. So अब सब अंदर गए हैं एंड इसके जस्ट यहीं बगल में आपको मोस्ट प्रॉब्ली हुमायूं का मकबरा है, जो कि ग्रांड लग रहा है. यहाँ से अभी सब कोई अंदर गए हैं और अंदर में आई थिंक सब कोई खड़े होकर अभी मकबरे को देख रहे होंगे. इफ इट इज एट ऑल विजिबल, वोरा इज हियर. सो लेट्स गो फ्रॉम हियर. अब हम लोग जा रहे हैं नीला गुंबद की तरफ में, जिसका नाम उसके कलर की वजह से पड़ा है. बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट है जिसका नाम कलर की वजह से पड़ा है, जैसे लाल किला, लाल दरवाज़ा खैर वहाँ पे बहुत सारे मुगल मारे गए थे इसलिए पड़ा, खून की वजह से पड़ा है. तो आज अभी हम लोग जाएंगे, वो देखेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग हुमायूं टॉम्ब जाएंगे. फाइनली हम लोग जाएंगे. बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट है इसका, और इसके बारे में इसको क्लोज लुक में भी हम लोग देखेंगे और इसके बारे में पूरी स्टोरी जो है वो हम लोग को बताएंगे क्या है क्या नहीं है, उसको भी कैप्चर करते हैं. Nila Gumbad, obviously named after the Nila Gumbad on top. As I said, all the monuments are named after the colors. This is one of them. This is something that I really like because of the kind of tile work that has survived. A lot of Mughal tombs would have had this kind of tile work in the past, but most of it has now gone. सो एज यू कम हेयर, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइल वर्क्स है जो अभी तक सर्वाइव किया है पिछले 500-600 साल से. ऊपर से टाइल वर्क्स है, काफ़ी सुंदर टाइल वर्क्स है. ऑल्दो बहुत ज़्यादा परफेक्ट इसका सिमेट्रिकल नहीं है, बट इट इज़ लुकिंग रियली नाइस. इस तरफ में भी अगर आप आओगे, ऊपर की तरफ से कुछ बना हुआ है आर्क टाइप का जो बनते हैं मुगल के. और आपको जो पीछे आवाज़ सुनाई दे रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. रेलवे स्टेशन है और उसके जस्ट पीछे में ये टाउन. देखो यहाँ पे ऊपर में आपको नज़र आता होगा हल्का हल्का ना पेड़ पौधे उगाए हैं, ऊपर में खरपतवार उगाए हैं. इतना दिन साल से खाली है. अब आप सोचो कि उतने ऊपर पेड़ पर कैसे पहुँच गए. तो चिड़िया जो होते हैं ना वो उड़ते हैं, तो वो बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें ले जाते हैं. अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो यहाँ पे कलमे लिखे हुए हैं. यहाँ पे आपको सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सारे कलमे लिखे हुए हैं. देन फ्लावर आर्किटेक्ट जो इंडियन और मुग़ल के बीच का है. सो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं हुमायूं के टॉम्ब पे, जो कि बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत बड़ा सा लग रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर लोग भी चढ़े हुए हैं. हम लोग जाएंगे और देखेंगे इसको कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है. एक बहुत ही ग्रांड बना हुआ अगर आप देखोगे. ये देखिए पूरा टॉम्ब, और यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनता है भाई. चलते हैं आगे. और टिक टक हो रहा है भाई, बड़ा भयंकर टिक टक हो रहा है. और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, और हम लोग शायद आगे की तरफ से एंट्री लेंगे. यहाँ पे ऊपर की तरफ में देखोगे तो बड़ा फैसिनेटिंग आपको नज़र आएगा. गुंबद है, गोल्डन गुंबद, गोल्डन टाइप का कुछ है वहाँ पे. और इसके अराउंड में काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे पार्क्स. बड़े खूबसूरत से पार्क्स हैं यहाँ, बड़े खूबसूरत से पार्क्स नज़र आएंगे यहाँ पे आपको. अंग्रेज सब भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं. चलिए हम लोग आगे जब चलते हैं तो मेन में हम लोग देखते हैं. गो गाइस, चला जाए, सीढ़ियाँ चढ़नी है. आओ, काफी बड़ी सीढ़ी सब है भाई. और ये हम लोग आ गए ऊपर में काफी बड़ा सा बना हुआ है.
ये ऊपर की तरफ में अगर आप देखोगे यहाँ पे वो गुम्बद मीनारे सब नज़र आएंगे यहाँ पे। It's actually an octagon. If you look at it from the sides, it has been pulled out with chamfered corners. Oh yes. So on the sides, there are these small extra design elements which make it an 8-sided tomb. But it is not a traitor's tomb, it is a king's tomb. It has been designed in this way because the Mughals were fascinated with Uzbek architecture. And over there were these sorts of tombs, and the architect for this had come from Baghdad. चला जाए अंदर। अब हुमायूं टॉम के अंदर में ऊपर खुला नहीं है एक्सेस। टॉम्स एक्चुअली भी नीचे में है और आई थिंक नीचे में होने चाहिए। मेरे को इतनी जानकारी इसीलिए तो आया हूँ। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है। अंदर देखते हैं क्या है। हाँ अंदर में, हाँ यहाँ ऊपर भी नहीं टॉम है। अगर आप देखोगे, इफ यू कैन सी देयर इज अ टॉम ऑफ अ किंग। टॉम ऑफ अ किंग यू कैन सी। और इसके आसपास में काफ़ी जगह है। ऊपर के आर्किटेक्चर देखेंगे हम। ये ऊपर में कुछ रखा है, आई थिंक यहाँ पे रोशनी जलती होगी। ये जो रखा है इसमें रोशनी जलती होगी, इसमें या अगरबत्ती जलती है। आई थिंक अगरबत्ती का, ये अगरबत्ती लेके फिर उसके बाद ऊपर खींच लेते हैं। कुछ तो है इसमें। यहाँ पे ये काफ़ी ऊपर बना हुआ है। फाइनली यहाँ पे बने इनके। There used to be this guy called Dara Shikoh. Dara Shikoh. Dara Shikoh was the son of Shah Jahan and brother of Aurangzeb. And Aurangzeb had him killed because he was the more popular guy and he was in the race to become the king. So Aurangzeb kills Dara Shikoh and he is buried in Humayun's tomb in an unmarked tomb. We do not know where he is. This is not his grave. I'm just standing here. This is not his grave, but he is buried in one of the tombs. As per Dr. Little's book, Swapna Little's book, he is buried somewhere near the northern side of the tomb, the first grave towards the steps. But again, that's just an assumption. Over the years, you would see that ASI claims that Dara Shikoh's grave has been found. If you just Google Dara Shikoh grave found, you will find news from at least 7-8 years, different years. हर साल उनको कोई अलग grave मिलती है, which becomes Dara Shikoh's grave. We don't know which one it is, but he is another prominent Mughal who's buried here. And that finally brings us to the end of this walk. थैंक्स। सो दोस्तों, वॉक इसी के साथ में ख़त्म होता है। बहुत अच्छी बहुत सारी बातें सीखने को मिली, जानने को मिली। मॉन्यूमेंट के बारे में जाने, हिस्ट्री के बारे में जाने, लोगों के बारे में जाने, उस टाइम के जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स के बारे में जाने। ऑल थैंक्स टू आदित्य वोरा और उसका नॉलेज। और बहुत मज़ा आया इस वॉक में। थोड़ी कमर दर्द हो गई, गर्मी लगने लगी। आप देखोगे मेरा जैकेट भी उतर गया है। एंड होपफुली हम लोग आगे भी ऐसा कुछ वॉक करते रहेंगे। आपसे मिलते हैं कभी किसी और ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।